हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू लेक्चर। आज हम देखने वाले हैं अल्टरनेटिव साइन फॉर आर एंड एच। जैसे कि हमें पता है आर के लिए भी दो फॉर्म यूज़ किए जाते हैं और एच के लिए भी, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। तो ये दो फॉर्म कब और कहाँ कैसे यूज़ करते हैं आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे अल्टरनेटिव साइन क्या होता है। शॉर्ट हैंड के कुछ कंसोनेंट ऐसे होते हैं जिनके दो अलग अलग फॉर्म होते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि शब्दों की आउटलाइन अच्छी बने, जॉइनिंग आसान हो और राइटिंग स्पीड बढ़े। तो पहले हम समझेंगे अल्टरनेटिव साइन फॉर आर। जैसे कि हमें पता है शॉर्ट हैंड में आर के दो फॉर्म होते हैं, एक डाउनवर्ड, इसे हम कहते हैं आर, इसका प्रोनाउंसिएशन आर ऐसे, और एक अपवर्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं रे। तो आर और रे कब यूज़ करना है, इसके लिए हमारे पास है 3 रूल्स। पहला रूल ये है कि अगर आर के पहले कोई भी वोवेल साउंड हो तो हम डाउनवर्ड आर का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल एयर, ये वर्ड है, यहाँ आर के पहले ए का साउंड है तो हम यहाँ डाउनवर्ड आर निकालेंगे और यहाँ वोवेल देंगे। ओवर, इसमें भी आर के पहले वोवेल साउंड है ओ का, तो हम डाउनवर्ड आर निकालेंगे और ओ का साउंड देंगे। सो रूल नंबर 1 सिंपल ही है कि अगर आर के पहले कोई भी वोवेल आए तो हम डाउनवर्ड आर यूज़ करेंगे। अब देखेंगे सेकेंड रूल। आर के बाद कोई भी वोवेल आए तो हम अपवर्ड आर लिखेंगे। जैसे कि रोड, तो यहाँ आर के पहले कोई भी वोवेल नहीं है, आर के बाद ओ का साउंड है, तो यहाँ हम अपवर्ड आर यूज़ करेंगे। और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि राइट, ये वर्ड है, तो यहाँ भी आर के बाद ही वोवेल है, तो यहाँ अपवर्ड आर और टी, राइट। अगर रीच वर्ड रहा, रीच, तो यहाँ भी आर के बाद ही वोवेल साउंड है, इसलिए हम ये आर और सी एच, रीच, यहाँ अपवर्ड आर यूज़ करेंगे। सो रूल नंबर 2 भी सिंपल है कि अगर आर के बाद कोई वोवेल साउंड आए तो अपवर्ड आर, आर के पहले वोवेल साउंड आए तो डाउनवर्ड आर। अब देखेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 भी सिंपल है कि अगर एम के पहले अगर आर आए तो हमें डाउनवर्ड ही आर यूज़ करना है। एग्जांपल लेते हैं आर, यहाँ यम के पहले आर आया हुआ है तो हम यहाँ डाउनवर्ड आर निकालेंगे और यम आर। यह यम के पहले डाउनवर्ड आर इसलिए निकाला जाता है ताकि आउटलाइन अच्छी बने, इस यहाँ एक एंगल फॉर्म हो और इसकी आउटलाइन अच्छी बने। और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि रूम ये वर्ड रहा, तो यहाँ भी हम डाउनवर्ड आर और एम निकालेंगे, यहाँ वोवेल। रूम, रूमिंग अगर वर्ड्स रहा तो आर, एम और ING। तो ये थे अल्टरनेटिव साइन फॉर आर। यहाँ हमने सिर्फ 3 रूल देखे। अगर वोवेल पहले आए तो हम डाउनवर्ड आर यूज़ करेंगे, अगर वोवेल बाद में आए तो हम अपवर्ड आर यूज़ करेंगे। अगर यम के पहले वोवेल आए तो हम डाउनवर्ड आर यूज़ करेंगे। तो ये थे हमारे अल्टरनेटिव साइन फॉर आर के 3 सिंपल रूल। अब हम देखेंगे अल्टरनेटिव साइन फॉर एच। जैसे कि हमें पता है शॉर्ट हैंड में एच को भी 2 तरह लिखा जाता है, एक अपवर्ड एच और एक डाउनवर्ड एच। इसका सिर्फ 2 सिंपल रूल है। ज़्यादातर हम सभी वर्ड्स के लिए अपवर्ड एच यूज़ करते हैं, लेकिन डाउनवर्ड एच यूज़ करने के सिर्फ 2 रूल है। रूल नंबर ये कि अगर एच अकेला रहा, व्हेन एच इज़ अलोन, तो हम डाउनवर्ड एच यूज़ करेंगे। जैसे कि वर्ड है, एग्जांपल लेते हैं हाय, ये वर्ड है, तो यहाँ हम डाउनवर्ड एच यूज़ करेंगे। तो ये पहला रूल ये है कि अगर एच सिर्फ अकेला हो तो ऐसा हाई, एच के बाद कोई भी दूसरा स्ट्रोक ना हो तो हम डाउनवर्ड एच यूज़ करेंगे। दूसरा रूल ये है कि अगर के और जी से पहले अगर
एच आए तो हम डाउनवर्ड या चूज करेंगे, जैसे कि हेग ये वर्ड है तो यहाँ जी से पहले एच आया हुआ है तो हम यहाँ डाउनवर्ड या चूज करेंगे एच और जी, हेग। हॉकी वर्ड है तो यहाँ एच के पहले एच आया हुआ है तो यहाँ भी हम डाउनवर्ड एच और के और की, हॉकी, ऐसे एच यूज करेंगे। डाउनवर्ड एच यूज करने के सिर्फ दो सिंपल रूल है। पहला, अगर एच अकेला हो तो हम डाउनवर्ड एच यूज करेंगे, और दूसरा के और जी से पहले अगर एच आए तो भी हम डाउनवर्ड यूज करेंगे, और बाकी सभी के लिए हम अपर एच ही यूज करेंगे। तो ये थे हमारे अल्टरनेटिव साइन फॉर आर एंड एच। सो अगर इसके बारे में आपको कुछ कन्फ्यूजन रहा हो या कुछ और एग्जाम्पल्स आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये जो चैप्टर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि इसके बारे में एसएससी स्टेनो में पूछा जाता है कि हम कौन से वर्ड में डाउनवर्ड एच हो या आर हो तो कब हम कैसे यूज़ करेंगे, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। सो इसके बारे में कोई अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करें। धन्यवाद, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।